ये आपको जो सर हम वो दवा खा लिए, बच्चा रुका था ना पेट में, जी दवा खाए तो फिर सही नहीं हुआ, चेक किए पॉजिटिव आया, फिर अबार्सन करवाए फिर जाके, फिर पता नहीं कैसे कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया हमको। तो दर्द उसी दिन से चालू हुआ हमको, और तो दर्द शांति नहीं हो रहा सर, तो बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा सर, एकदम उठ बैठ नहीं पाए 15 दिन तक। तब हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर से मिला गया, फिर जो हुआ होगा। अभी आप ठीक हैं? हाँ अभी तो ठीक है। क्या नाम है आपका? सुषमा श्रीवास्तव। आपकी मरीज को और अभी क्या है? सर हमने अपनी बीवी का एबॉर्शन करवाया था, तो एबॉर्शन में इनको इंटरनल प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे पेट में दर्द वगैरह ज़्यादा चालू हुआ। तो हमने आया यहाँ पे आरसीसी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, डॉक्टर राजेश पटेल से बात किया, तो वहाँ पे हमको पता चला कि इनकी आँख फट चुकी है और इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता और इनको मेडिकल कॉलेज ले जाने की ज़रूरत है। और हमारे पास सर इतना समय भी नहीं था, हमारे मरीज की स्थिति गंभीर हो रही थी और हमने कहा डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन नहीं करें और जो होगा फिर देखा जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने शाम को रात में 8 बजे एडमिट किया और 8 बजे से 2 बजे तक लगातार ऑपरेशन चला इनका, 7 घंटे ऑपरेशन चला। उसके बाद सर ने सर्जरी किया हमारे मरीज का। उसके बाद वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल, वहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, तो राजेंद्रा हॉस्पिटल में आईसीयू में लाके एडमिट करवाए। सर खुद साथ में आए, मरीज की हमारी हालत सही हुई, फिर सर यहाँ से क्रिटिकल कंडीशन में किस तरीके से आपके हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने उसको ट्रीट किया और कैसे क्या स्थिति है अभी उसकी? जी मेरे पास केस आया ये 23 तारीख को रात में, लगभग सवेरे आया है, लगभग 2:30 बजे 3 बजे सवेरे आया। डॉक्टर राजेश पटेल साहब ने मुझे फ़ोन किया कि एक केस है जो कि 8 घंटे से लगातार वो कर रहे हैं, बहुत क्रिटिकल केस है जो कि यहाँ नहीं हो सकता था। बस्ती लायक वो केस नहीं था, टर्सरी सेंटर का केस था जो कि गोरखपुर या लखनऊ कहीं होता। उन्होंने इस केस में रिस्क लिया, उसको किया। इस पर करने के बाद वो क्योंकि जीए में चला, 8 घंटे तक लगातार उसमें ऑपरेशन हुआ। 8 घंटे के बाद जब इनके जो एनेस्थीसिया वाले हैं डॉक्टर संदीप, उन्होंने जब उसको एक्सट्यूबेट करने लगे, उसको वापस से उसको होश में लाने लगे, तो वो नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया 2:30 बजे, लगभग 2 बजे 2:30 बजे फ़ोन किया, कहा कि बहुत ऐसे केस है और आप क्या अपने आईसीयू में ले सकते हैं इसको। मैंने कहा ठीक है ले आइए, हम जो भी हो सकता है करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है तो हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ। तो केस मुझे उन्होंने 2:30 बजे दिया। 24 घंटे मैंने उसको वेंटिलेटर पर रखा, उसको एक्सट्यूबेट किया। एक्सट्यूबेट करने के बाद आज अच्छे से पेशेंट है, खा पी रहा है, बढ़िया से बातें कर रहा है। लेकिन जो कंडीशन उसकी थी, उस कंडीशन में बस्ती में करना बहुत बड़ी बात है। आपने किया है, किस तरीके का वो केस था सर और किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया है? देखिए वो केस जो है बहुत ही क्रिटिकल केस था, जो बेसिकली जो है टर्सरी सेंटर मेडिकल कॉलेज का केस होता है। पेशेंट जो है 16 तारीख को डीएनसी कराई थी कहीं किसी दाई से पेरीफेरी पे। उसके बाद डीएनसी के बाद जो है पेशेंट की हालत गंभीर होती गई। फिर वो हमारे पास 23 तारीख को जो है आरसी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर पे आके हमसे मिली। पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। हमने उनके पति से बात किया, बताया कि देखिए जो है पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल है, इसको जो है टर्सरी सेंटर का केस है जो यहाँ जो है बड़ा मुश्किल है कर पाना, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं अभी नहीं हैं। हमने कहा कि आप लेके लखनऊ चले जाइए या गोरखपुर चले जाइए, लेकिन पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, उनके घर वाले बोले कि सर जो है हम लखनऊ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हो सकता है हमारी पेशेंट रास्ते में ही एक्सपायर हो जाए। फिर हमने कहा हमारे पास तो कोई चारा नहीं है भाई, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उनके पति ने कहा कि सर आप ऑपरेशन करिए, अगर आप कर सकते हैं तो करिए और जो कुछ भी होगा देखा जाएगा ऊपर वाले के भरोसे। फिर उनके कंसेंट देने के बाद हमने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया और हमारे पास उस समय असिस्टेंट भी नहीं था। हमने डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जो डीजीओ हैं आरसीसी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं
ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हैं वो भी, उनको साथ में लेके हम पेशेंट को 8 बजे ओटी में लेके गए। हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संदीप सिंह, पहले उन्होंने स्पाइनल दिया। हम लोग सोचे कि जो है यूट्राइन परफोरेशन है, क्रिटिकल केस है, बाउल पर कर लेंगे, नहीं हो पाया। फिर उन्होंने जीए में कन्वर्ट किया। ऑपरेशन करीब 2 बजे तक चला। 2 बजे के बाद पेशेंट जब एक्सटूबेट नहीं हो पाई तो आईसीयू की ज़रूरत थी। फिर हमने राजेंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रणव स्मृति वास को रात में 2 बजे फ़ोन किया कि बस आपके यहाँ बेंटी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल बेंटी खाली है, आप लेके आइए पेशेंट को। फिर मैं पेशेंट को खुद साथ लेके राजेंद्र हॉस्पिटल 2:30 बजे पहुंचा और यहाँ शिफ्ट करा के यहाँ से करीब 4 बजे जब पेशेंट के वाइटल्स बेंटी पे जो है ठीक ठाक आने लगे, फिर 4 बजे मैं गया। आज पेशेंट की स्थिति हमारी जो है एकदम बिल्कुल फिट है। पेशेंट वोरली अलाउड है, स्टूल फ्लैटस पास कर रही है। आज हम उसे डिस्चार्ज करेंगे। ठीक सर।